एक दिन रमेश, शारदा और अनामिका घर में बैठे होते हैं। तभी शारदा कहती है, अरे आज तो शंकर भगवान के मंदिर जाना था, मैंने मन्नत मांगी थी। किस चीज की मन्नत मांगी थी सासू माँ? हीरे की हार या लंबी तीर्थ यात्रा की? मैंने मन्नत मांगी थी कि रमेश का बिजनेस थोड़ा चल पड़े। देखो भगवान ने मेरी मन्नत पूरी कर दी। उन दोनों की बातें सुन के रमेश कहता है, फिर तुम दोनों जाके हो आओ, मुझे क्यों ले जाना चाहती हो? शारदा कहती है, अरे मन्नत मांगी थी कि तीनों नंगे पांव शंकर भगवान के मंदिर जाएंगे। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका झट से कहती है, अरे माँ जी, पहले पूछ लिया होता, मैं कल ही पाँव में मेहंदी लगाई हूँ। दोनों लोगों से पूछती तो तुम कभी मन्नत के लिए हाँ नहीं कहते। चलो आज का दिन शुभ है, हमें मंदिर जाना है, चलो मेरे साथ। शारदा इस तरह से कहती है। जब तीनों मंदिर की तरफ जा ही रहे थे तो बीच में एक पुल टूटा हुआ था। उसे देखकर रमेश कहता है, लो भाई, मंदिर वहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से हाथ जोड़ लो, हो गई मन्नत पूरी, वापस घर चलो अब। तभी शारदा गुस्से में आकर कहती है, अरे बेटा मंदिर जाना है, दूर से नहीं देखना है। उन दोनों की बातें सुन के अनामिका कहने लगती है, अरे माँ जी, टूटा हुआ पुल है, क्या आप इस तालाब के ऊपर से तैर कर जाएंगी? अनामिका की बातें सुन के रमेश मजाक के तौर पे कहता है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो तैर भी सकता हूँ। रमेश की बातों को साथ देते हुए अनामिका कहती है, मुझे भी तैरना आता है, लेकिन साड़ी में नहीं तैरूंगी। अगर मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता तो मैं झट से तैर के मंदिर चली जाती। तभी शारदा के दिमाग में एक परिकल्पना आती है और वो कहने लगती है, मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है, एक काम करते हैं, यहाँ कुछ बांस के झाड़ है, तीनों मिलके बांस के झाड़ से एक ब्रिज बनाते हैं। शारदा के इस तरकीब को सुन के अनामिका कहती है, अरे माँ जी, ब्रिज बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर की स्टडी करनी जरूरी है। अरे पगली, रामायण नहीं पढ़ी तूने? वानर सेना ने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, बांध तो दिया लंका तक पुल। सासू माँ, वो वानर थे, लेकिन हम तो इंसान हैं। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा गुस्से में आके कहती है, पर हरकतें तो तुम दोनों की वानर वाली है, जाओ जाके इस जंगल से बांस लेकर आओ। दोनों जंगल की तरफ जाते हैं और ढेर सारे बांस लेकर आते हैं। तभी रमेश कहने लगता है, हाँ ये लो माँ, हम तो बैम्बू लेकर आ गए, अब तुम तुम्हारा दिमाग लगाओ और ब्रिज बना के दिखाओ। कुछ ही पलों में शारदा बैम्बू के पेड़ों की टहनियों को कस के बांध देती है और एकदम खाट जैसी बना देती है। ये देखकर मुस्कुराते हुए अनामिका कहती है, अरे माँ जी, आपने तो अर्थी बना दी, मैं कहती हूँ ले चलते हैं, कभी ना कभी तो आपको काम आ ही जाएगी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है, अरे बदतमीज, जब देखो तो मेरे मरने की राह देखती रहती है, मुझसे जो बन पड़ा है मैंने किया, तुम दोनों सिर्फ देखते रहोगे कि अपनी अकल भी लगाओगे। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका अपने मोबाइल पर गूगल पे जाके कैसे ब्रिज बनाते हैं सर्च करती है और फिर कहती है, देखिए माँ जी, मोबाइल में सब पता चलता है कि कैसे क्या करना है। अब मैं आपको पुल कैसे बांधा जाता है दिखाती हूँ। सुनिए जी, आप तैर के उस तरफ कुछ बांस की झाड़ी ले जाइए। अनामिका के बातों के अनुसार रमेश कुछ बांस की झाड़ी दूसरी ओर ले जाता है। माँ जी, आपने जो अर्थी बनाई है ना, उसे और बड़ा कीजिए। फिर अनामिका रमेश को फोन लगाती है और कहती है, अजी अब आप एक काम कीजिए, बांस को नीचे ले जाइए, जहाँ जहाँ हम ब्रिज बनाते जा रहे हैं वहाँ पे सीधा सीधा खड़े कर दीजिए। अनामिका के बातों के अनुसार रमेश कुछ बांस लेकर पानी में खड़ा होता है और अनामिका, शारदा ब्रिज आगे बनाते जाती है। अनामिका की ऐसी तरकीब देखकर शारदा कहती है, अनामिका, तूने तो अच्छा दिमाग लगाया है, मुझे तो लगता था कि हर बार की तरह उल्टा काम ही करेगी, लेकिन आखिरकार मेरी सोहबत में तू भी सीख ही रही है। तभी अनामिका कहती है, माँ जी, आजकल कुछ भी करना आसान हो गया है, अब चल के देखिए मजबूत है या नहीं। पहले तू जा। आप बड़ी हैं, आप पहले जाइए। अरे पगली, तू छोटी है, पहले तू जा। नहीं आप।
अरे जाना चुपचाप, कहीं पूल हल्का हुआ तो टूट जाएगा। और मुझे तो तैरना भी नहीं आता, तू तो तैर सकती है ना। डर के मारे शारदा कहती है। तभी अनामिका कहती है, वाह माँ जी वाह, ऊपर वाला सब देख रहा है, मैं तो तैर जाऊंगी, लेकिन वो आपको जहाज में डुबाएगा। ज्यादा डायलॉग मत दे, चुप कर और जा। शारदा की बातों को मानते हुए अनामिका चली जाती है। आ जाइए माँ जी, मजबूत है, देखिए बच गई तो पार्टी मैं दूंगी। उसकी बातें सुन के शारदा कहती है, और डूब गई तो? फिर भी पार्टी मैं ही दूंगी। तू तो सिर्फ मेरे मरने की राह देख रही है। राम राम राम। ऐसा कहते हुए वो दोनों पूल पर से दूसरी ओर चली जाती है। दूसरी तरफ रमेश खड़ा होता है। वहाँ से तीनों मंदिर पर जाते हैं। तीनों मंदिर में माथा टेकते हैं और उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग भी मंदिर आते हैं। तभी वहाँ एक आदमी कहता है, भला है उन लोगों का जिन्होंने पूल बना दिया है। भगवान उनके घर पे हर बार बड़ी बरकत बनाए रखे। उसकी ऐसी बातें सुन के शारदा कहती है, देखा, यहाँ भी सब मेरे लिए ही दुआएं मांग रहे हैं। अनामिका कहती है, आहा, मेरे लिए माँ जी। उन दोनों की ऐसी बातें सुन के रमेश कहता है, अरे हाँ हाँ, दोनों के लिए मांग रहे हैं, हो गया। फिर तीनों मिलके ईश्वर के सामने नतमस्तक करते हैं और इस तरह ये कहानी यहीं पे समाप्त होती। एक शहर में रमेश नाम का एक व्यापारी अपनी बीवी अनामिका और माँ शारदा के साथ रहता था। अनामिका पास के ही स्कूल में पढ़ाती थी। एक दिन रात में अनामिका जब खाना बना रही थी, तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। माँ जी, अनामिका की आवाज सुन के शारदा दौड़ के आती है और कहने लगती है, अरे भाई क्यों चिल्ला रही है? शीशे में खुद को देख ली है क्या? तभी अनामिका कहती है, बहुत घबराहट हो रही है माँ जी। अरे क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? मम्मी जी, चक्कर आ रहा है। चल मेरे साथ और सो जा, मैं रमेश को फोन लगाती हूँ। अनामिका को सुलाकर शारदा रमेश को फोन लगाती है। रमेश उधर से फोन उठाता है और कहता है, हेलो, हाँ माँ, क्या हुआ? तभी शारदा घबराते हुए कहती है, अरे तो जल्दी घर आ जा। शारदा कहती है। रमेश भी अपनी माँ की बातें सुन के बेचैन हो जाता है। क्यों, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? तभी शारदा कहने लगती है, बहू की तबीयत खराब है, चक्कर आ रहा है, तू जल्दी घर आकर अस्पताल ले जा उसे। शारदा की ऐसी बातें सुन के रमेश कहता है, अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी निकलता हूँ, आप तब तक उसे नींबू पानी पिला दीजिए। रमेश कहता है। तभी शारदा कहने लगती है, हाँ हाँ मालूम है मुझे। फिर शारदा अनामिका को नींबू पानी पिलाती है। कुछ देर के अंदर ही रमेश घर पहुंच जाता है। हाँ माँ, मैं आ गया, कैसी है अब अनामिका? रमेश के सवाल पर शारदा कहती है, लेटी हुई है, रुक ले आती हूँ उसे। इसके बाद रमेश और अनामिका अस्पताल के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर से मिलकर टेस्ट करवाते हैं। अस्पताल में उनको खुशखबरी मिलती है कि अनामिका गर्भवती है। दोनों बड़े ही खुश होते हैं। बाहर आके अनामिका की नजर एक अंधी औरत पे पड़ती है, जो कि सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। अरे रे अम्मा, आइए, मैं मदद करती हूँ आपकी। शुक्रिया बेटा, बड़ी खुश लग रही है तू वैसे, वो महिला कहती है। तभी अनामिका कहने लगती है, हाँ, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। इस तरह अनामिका अपनी खुशी जाहिर करती है। तभी वो महिला कहने लगती है, वैसे मैं एक जादूगरनी हूँ, तेरे मदद के लिए मैं तुझे इनाम देना चाहती हूँ, तू अब जादुई गर्भवती बहू है। उस औरत की बातें अनामिका को समझ में नहीं आती। मतलब, मुझे समझ में नहीं आया। तब वो महिला कहने लगती है, तेरे पेट का बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, तेरे और तेरी सासू माँ की तिजोरी में उतने ज्यादा सोने के सिक्के आते जाएंगे। तेरे बच्चे के जन्म लेने के बाद वो बच्चा भी बहुत होशियार होगा या फिर होगी। उस औरत की बातें सुन के अनामिका कहती है, आप बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में भगवान हमेशा खुशियां भरे। मैं अब चलती हूँ। घर आकर अनामिका सारी बातें रमेश और शारदा को बताती है। उसकी बातों को सुनकर रमेश और शारदा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रात को जब अनामिका सो रही होती है,
तभी शारदा को अपनी तिजोरी में चमचमाते सोने के सिक्के मिलते हैं। अरे वाह, ये कोई सपना तो नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब लग रहा है। अनामिका, अरे ओ अनामिका, उठो। शारदा की बुलाने की आवाज सुन के अनामिका कहती है, क्या हुआ माँ जी? आपको नींद नहीं आ रही है? अरे आ तो सही, फिर देखना तेरी भी नींद खुल जाएगी। हाँ हाँ, आ गई। बोलिए, क्या दिखाना है? यहाँ देख, उस जादूगरनी की बात सच हो गई। ये देख, चमचमाते सिक्के। शारदा की बातें सुन के अनामिका आश्चर्य हो जाती है। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब तो ये है कि मेरी तिजोरी में भी सिक्के होंगे। क्यों, सही कह रही हूँ ना माँ जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने। जा, तू अपनी तिजोरी देख, मैं रमेश को जगाकर उसे ले आती हूँ। उसके बाद अनामिका अपनी तिजोरी में सिक्के देखने चली जाती है। दूसरी तरफ रमेश भी सिक्कों की बात जानकर खुशी से जग जाता है और तुरंत अनामिका की तिजोरी के पास आता है। अरे वाह, ये तो बहुत सारे हैं। हाय, मैं तो बता भी नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। रमेश की खुशी देखकर शारदा कहने लगती है, ये जरूर हमारे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्मों का इनाम मिल रहा है हमें। हाँ, वो जादूगर औरत तो हमारे जीवन में एक फरिश्ते की तरह आई है। मुझे तो और भी खुशी इस बात की है कि उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा बेटा या बेटी होशियार निकलेगी। जब ये सिक्कों वाली बात सच हुई है, तो इसका मतलब है कि वो भी बात सच होगी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि काफी देर हो चुकी थी, तो शारदा कहने लगती है, चलो ठीक है, अब तुम सो जाओ, आराम जरूरी है तुम्हारे लिए। दिन बीतने लगे। हर रोज इस तरह से शारदा और अनामिका के पास सिक्के बढ़ने लगे। धीरे धीरे 7 महीने बीत गए। शारदा और अनामिका के पास इतने सारे सिक्के हो गए जितना कि उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। एक दिन वो तीनों साथ में बैठकर सिक्कों के बारे में चर्चा कर रहे थे। काफी ज्यादा सिक्के हो गए हैं इकट्ठा। हाँ माँ, अब कुछ ही दिनों में मैं माँ भी बन जाऊंगी और मुझे बहुत खुशी है कि इस बच्चे को हम अच्छी जिंदगी दे पाएंगे। अनामिका की बातें सुन के रमेश कहता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे बचे हुए दिनों में हमें दुगने सिक्के मिल जाए। रमेश की ऐसी लालच भरी बातें सुन के अनामिका कहती है, अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अनामिका कहती है, शारदा को भी बहुत गुस्सा आता है रमेश की बातों पर। रमेश, ये गलत है। तुझे लालच नहीं करनी चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा मिलता है। शारदा कहती है। तभी अनामिका भी कहने लगती है, और हमें तो पहले से ही इतने सिक्के मिल रहे हैं, आपको दिल से संतुष्ट होना चाहिए। उन दोनों की बातें सुन के रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ, आप दोनों सही कह रही हैं। माफ कर दीजिए मुझे, मैं अब लालच बिल्कुल नहीं करूँगा। फिर कुछ दिनों के बाद अनामिका एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म देती है। रमेश और अनामिका उन सिक्कों की मदद से उसे बहुत अच्छी जिंदगी देते हैं।